यहाँ जाना था स्वर और व्यंजन, नाउन और कॉन्सोनेंट, वो दोनों हमने देखे थे। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला उसको कहते हैं जिसमें सारे अक्षर जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, फिर हमने स्वर देखे थे, तो हिंदी में हमारे यहाँ 11 स्वर बताए गए थे, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ। ओके, उसके बाद हमने अनुस्वार और विसर्ग देखा था। अनुस्वार किसको कहते हैं? जब ऊपर बिंदी लगती है कोई भी शब्द के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं अनुस्वार, और साइड में जो बिंदी लगती है तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। हमने देखा था वर्णमाला में यहाँ पे 13 स्वर होते हैं। ओके, फिर व्यंजन हमने देखे, तो व्यंजन 33 व्यंजन हम होते हैं, क से लेकर न तक। यहाँ हमारे मैंने आपको व्यंजन भी यहाँ लिखकर देखा बताया था, और उसका एक फोटो भी आपको भेजा गया है। संयुक्त व्यंजन भी हमने देखा था कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, जो जॉइंट कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोनों व्यंजन को जोड़कर एक नया व्यंजन जो बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम यहाँ 6 पॉइंट पर हम आए थे। हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज जो होती है उसमें नुक्ता, नुक्ता का मतलब होता है बिंदी, ऊपर जो लगाई जाती है वो। ओके, इसको हम नुक्ता कहते हैं, ये मे के ऊपर लगाते से बिंदी वाले, जैसे कि ड और या बताया है ढ, ये इसको ढ कहते हैं। वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण, ये जो वर्ण है द और ढ, व्यंजनों के नीचे, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, नुक्ता जिसको कहते हैं बिंदी, जैसे इस पॉइंट जैसा होता है, लगाने से बनते हैं। ओके, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज में नुक्ता यानी कि बिंदी, ड और ढ, याद रखना हमने व्यंजन देखे थे कॉन्सोनेंट। ओके, उसमें ड और ढ ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जिसके नीचे, ड के नीचे और ढ के नीचे, ये दोनों वर्ण जो है उसका प्रयोग होता है। ये जो दोनों वर्ण है ड और ढ, ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उसके नीचे नुक्ता, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। याद रखना एग्जाम में पूछा जाए, अगर आप अगले स्टैंडर्ड में आएंगे तो भी ये पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं नुक्ता, जिसके ब्रैकेट में बताया है बिंदी, बिंदी लगाने से बनता है। अब इसका रूल्स आगे आएगा, दूसरा बनता है 7th नंबर पर जाइए, वहां देखते हैं जो हिंदी भाषा, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज जो होती है उसमें यहाँ पे गुजराती के यहाँ पे अड़ होता है, जैसे हम गुजराती में यहाँ अड़ होता है, अड़ वर्ण का प्रयोग नहीं होता, यहाँ अड़ का प्रयोग नहीं होता, यूज नहीं होता। उसकी जगह क्या होता है? ल, हमारा व्यंजन है वो ल का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें तो माँ, तो हम बोल लिखेंगे माला,
जगह ल का यूज होता है। जैसे लिखेंगे कड़ा तो कला, ओके। फिर यहाँ हम लिखते हैं बड़, तो हम लिखेंगे बल। तो अड़ की जगह ल का यूज होता है, अड़ का यूज होता नहीं है, ओके। अड़ की जगह हिंदी में हम ल बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम ल ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे माला लिखते हैं, ओके, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे तो माला, अड़ का एल हो जाता है, हाँ, माला। तो इसी प्रकार ल का उच्चारण होता है और ल लिखा जाता है। ये नुक्ता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना। उसका एक थोड़ा रूल्स 7th स्टैंडर्ड में आप आएंगे तब आएगा कि ये जो नुक्ता है वो ड और ढ के नीचे लगता है, मगर कुछ ऐसे स्वर और वर्ण को ध्यान में रखकर नुक्ता लगाया जाता है। अभी इस स्टैंडर्ड में आपको इतना ही समझना है कि ड और ढ के नीचे नुक्ता लगता है। ये नुक्ता में ऐसा होता है चलो कभी कभी अपवाद रूप में यहां भी बताया है, कभी कभी अपवाद रूप में मराठी, हमारी जो एक लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज, मराठी के इस प्रकार का, जैसे क जैसा हमको दिखाई देता है ऐसा वर्ण आता है, अक्षर आता है, वर्ड आता है, अक्षर का प्रयोग होता है, ओके। कभी कभी अपवाद रूप में, अपवाद रूप का मतलब यहाँ पे होता है कभी कभी बहुत सारे लोग जैसे लिखते हैं, तो लिखने में कभी कभी ऐसा वर्ण का भी उपयोग करते हैं, मराठी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर से देखिए, ऐसा तिलक, ऐसा, ओके। तो मराठी के रूप में यहाँ ल का भी प्रयोग इस प्रकार करते हैं। ऐसा कोई लिखता है ना, कोई ल की जगह इस प्रकार का भी प्रयोग करता है। अब यहाँ थोड़े क्वेश्चन हम उसके साथ जोड़ते हैं। पहला यहाँ पे ले निम्नलिखित यहाँ पे नीचे गए दिए गए वर्ण मीन्स वर्ड्स, अक्षरों में से स्वर नाउन जो है वो अलग कीजिए, ऐसा बताया है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इस प्रकार से, तो जैसे यहाँ पे बताया है च, कॉन्सोनेंट और नाउन दोनों बताया है, च, अ, क, ई, फिर ज, इसको जब कहते हैं, फिर ड, फिर उ, और इसको हम रू बोलते हैं, ओके, इस प्रकार। अब इसमें ऊपर क्वेश्चन ये लिखा गया है कि निम्नलिखित वर्ण मीन्स वर्ड जो है उसमें नाउन अलग कीजिए, उसको अलग तरह से छांटिए। तो मैंने आपको पहले बताया स्वर और व्यंजन के बारे में, ओके। तो हमारे यहाँ 11 हिंदी में बताए हैं स्वर, और स्वर कैसे होते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ ऐसे स्वर होते हैं, ओके, नाउन। और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन कैसे होते हैं, क से लेकर न तक के, उसमें हमने वो व्यंजन भी लिखे थे। तो
आपको ये समझना है कि अ से लेकर उ तक, ओके। तो यहाँ व्यंजन और स्वर दोनों में से क्या डिफरेंट है, तो निम्नलिखित वर्णों में से स्वर अलग कीजिए, ओके। तो ये च है, ये स्वर नहीं है, चलो ये अ है वो स्वर है, क है वो स्वर नहीं है, ई है वो स्वर है, ओके। अ आ ई ये ज है वो तो व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, उ स्वर है और रू स्वर है, अ आ ई उ रू। तो इसमें अ ई उ और रू इतने जो है वो स्वर है। इसको आपको यहाँ साइड में उत्तर मीन्स आंसर लिखकर अ ई उ और रू ऐसे लिखना होता है, ओके। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पे नीचे दिए हुए वर्णों में से जो वर्ड से उसमें से अब कॉन्सोनेंट व्यंजन जो है वो हमें छांट कर मीन्स अलग करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें स्वर और व्यंजन दोनों लिखे हुए होते हैं। जैसे मैं बड़े अक्षर में लिखता हूँ, ओ है, ढ है, इसको ढ बोला जाता है, इसको ई बड़ा बोला जाता है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, छोटी और बड़ी जाता है, इसको बड़ी कहते हैं। फिर ज दो प्रकार के होते हैं, एक ये ज और एक ये ज, ये दो प्रकार के ज होते हैं। ये ज, फिर ए, फिर ख, फिर न, फिर आ और फिर श। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि स्वर बोले गए हो ना तो आपको व्यंजन निकाल देने हैं, और व्यंजन है तो स्वर निकाल देने हैं। तो निम्नलिखित जो हमारे वर्ड्स है उनमें से कॉन्सोनेंट जो है वो अलग करना है, ओके। तो यहाँ ओ, ड, ई, ज, ए, ख, न और आ है। तो हम देखेंगे ये नहीं है पहला ओ, ओके। फिर हम देखेंगे ये ढ है, ये व्यंजन है। फिर ये भी व्यंजन है, अ आ ई ये व्यंजन नहीं स्वर है। ये ज वाला है, ये व्यंजन है। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो पहले हमने नीचे लाइन कर लेनी है, लाइन के बाद यहाँ आंसर लिखना है क्या, कि जैसे कि ढ, ओके। फिर ज, फिर ख, फिर न और फिर श। इस प्रकार आंसर हम लिख देंगे, ओके, और व्यंजन अलग हो जाएगा। आपको एक फोटो दिख गया है, उस फोटो में भी आपको पढ़ लेना है और वो तैयार कर लेना है। इस प्रकार में बार बार बोलता हूँ, स्वर इस प्रकार बोला जाता है, व्यंजन इस प्रकार बोला जाता है। और वीडियो में भी आप बार बार ये ध्यान करके समझ लेना ताकि आपको पता चले। और नंबर पर हम एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से अब ज्वाइंट वाला जो आता है संयुक्ताक्षर, ये ज्वाइंट है, संयुक्ताक्षर अलग कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन था 5 नंबर का, उसमें हमने बढ़ाया था संयुक्ताक्षर, दोनों कॉन्सोनेंट जोड़कर व्यंजन जोड़कर एक नए शब्द का प्रयोग करता है, नए शब्द बनाता है। जो शब्द बनता है, वर्ड बनता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, ओके। तो यहाँ संयुक्ताक्षर लिखे गए हैं ये इस प्रकार, अ, त्र, फिर इसको हम कहते हैं ज्ञ, ज्ञ, फिर इसको कहते हैं क्ष,
फिर इसको कहते हैं ग, फिर इसको कहते हैं प, फिर इसको कहते हैं स्र। ओके, तो यहाँ हमें संयुक्त अक्षर जो है वो अलग करना है। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जाना था कि क और श प्लस दोनों जुड़कर श बनता है, फिर ज और न दोनों जुड़कर यहाँ पे न बनता है, फिर त और र दोनों व्यंजन जोड़कर त्र बनता है, और श और र दोनों जुड़कर श्र बनता है। ओके, तो क्ष, न, त्र और श्र ये संयुक्त अक्षर हुए। तो हमें इस लाइन में से संयुक्त अक्षर कौन से है वो हमें छांटना है, मीन्स लाइन करनी है नीचे। तो यहाँ पे देखो ये व्यंजन है, संयुक्त अक्षर नहीं है, ये संयुक्त अक्षर है, ये न है तो ये संयुक्त अक्षर है, क्ष है वो संयुक्त अक्षर है, ग नहीं है, प नहीं है, श्र है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं पूरे। तो हम आंसर में यहाँ पे 4 संयुक्त अक्षर और संयुक्त अक्षर लिखेंगे। ओके, त्र, ग्न, फिर श, फिर स्र। ओके, ऐसे संयुक्त अक्षर वाले वर्ड्स जो होते हैं उससे शब्द ज्वाइन होकर एक नए नाम नेम्स बनते हैं। जैसे हम क्ष, फिर त्र और ऐसे ये जोड़कर क्षत्रिय एक नाम बना। ओके, फिर न से हम ज्ञान, फिर यहाँ पे प्रज्ञा ऐसे वर्ड भी बना सकते हैं। फिर श्र से हम नाम ऐसे स्त्री, श्रुत, सुश्रुत ऐसे नाम होते हैं। ओके, तो ऐसे नेम्स भी संयुक्त अक्षर से बनते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। हमने देखा था अड़ और ल का, यहां बताया है निम्नलिखित गुजराती या फिर इंग्लिश जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें शब्दों को हिंदी में लिखिए। हिंदी में जो होता है वही इंग्लिश में उसका एक वर्ण होता है ल। ओके, गुजराती में ये ऐसा चेंजिंग आता है। तो हमने यहाँ पे ये तो बताया है फल, कला, शाला, फिर माला और गढ़ इस प्रकार का है। ओके, तो ये जो अड़ है उसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में हम लिखेंगे फल, ओके, फिर क अड़ की जगह ल लगाएंगे कला, फिर सा अड़ की जगह ल लगाएंगे साला, माँ अड़ की जगह ल लगाएंगे माला। ओके, और यहाँ पे ड है, लास्ट में बताया है ड। ओके, तो यहाँ पे उसका भी एक उच्चारण इस प्रकार से हुआ ग ड, ड के नीचे बिंदी आएगी। ओके, तो यहाँ पूरा का पूरा इस प्रकार से ल लगाना होता है। ये लास्ट वाला निकाल देते हैं, हम अड़ का ही रखते हैं। फिर इसका इंग्लिश में एल बन जाता है। ओके, अड़ का एल बन जाता है। कोई भी आप नाम लिखिए, जैसे शाला लिखिए इस प्रकार से तो ऐसे ही बन जाएगा। ओके,
माला लिखे तो इस प्रकार से माला लिखा जाता है। फल तो ऐसे, फला ऐसे। चलो इसी प्रकार जो हमारा वर्ण परिचय फर्स्ट है वो यहाँ पे हम पूरा करते हैं। अब वर्ण परिचय जो हमारा है वो अ पूरा हुआ 1 और अब आता है ब 2। हम स्टार्ट करते हैं। उसमें पहले नंबर से हम देखेंगे फर्स्ट वर्ण परिचय में आपने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट वर्ण परिचय में आपने पढ़ा हिंदी भाषा जो हमारी होती है वो एक नागरी लिपि या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला का मतलब होता है सभी अक्षर का, सभी वर्ड्स का ग्रुप, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। शॉर्ट इसकी मेथड हमें याद रखनी यही है कि जो माला होती है उसमें धागे में जो मोती है वो परोए जाते हैं, उसको माला कहते हैं। तो यहाँ वर्णों की माला है इसीलिए हम उसको वर्णमाला कहते हैं। स्वर, नाउ यहाँ पे बताया है हमें स्वर, तो स्वर है अ आ ई उ ऊ ए ओ औ, 11 स्वर बताए हैं। उसमें अनुस्वार और विसर्ग दोनों हमने पढ़े। अनुस्वार किसको कहते हैं, बिंदी को इस प्रकार के ऊपर लगती है, उसको हम क के ऊपर लगाए या क के ऊपर लगाए, कोई भी स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाए उसको ये इसको अनुस्वार कहता है, ऊपर बिंदी लगती है। बाजू में मीन्स साइड में जो बिंदी लगती है तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। ये हमने पढ़ा, ये आप दोनों याद रखना है, अनुस्वार और विसर्ग याद रखना है। फिर व्यंजन हमने देखे, कर्कश व्यंजन है, उसमें संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं और उस संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, दोनों व्यंजन के जुड़ाव से संयुक्त व्यंजन बनता है। ओके, फिर संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ 4 हमने देखे, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद हमने अड़ के बारे में जाना। अड़ जो है उसको हम हिंदी में ल के तौर पर लिखते हैं, इंग्लिश में एल बन जाता है उसका। ओके, और उसके बाद हमने देखी। अब हम वर्ण परिचय 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें हम अनुस्वार जो पहला आता है उसके बारे में हम समझते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जो वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ड अक्षर पर जो बिंदु ऐसे लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। चलो ये यहाँ पे ब्रैकेट में बताया है कि कोई भी अक्षर हो उसके ऊपर इस प्रकार का बिंदु लगाया जाता है। ये लाइन है वो हिंदी की है, ये मतलब आप समझना कि ऐसा इसकी लाइन होती है, इसको सिर्फ पॉइंट को ही अनुस्वार कहते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देखे तो मंगल म के ऊपर लगा, पतंग त के ऊपर लगा, रंग र के ऊपर लगा, चंदन च के ऊपर लगा, अंडा अ के ऊपर लगा, फिर सिंह स के ऊपर लगा, आदि, यानी कि बहुत सारे। तो मान लो कि ये अनुस्वार है, हम हटा देते हैं तो पूरा का पूरा जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसका नेम जो है वो बदल जाएगा। मान लो कि हमने अनुस्वार निकाल दिया तो ये हम क्या पढ़ेंगे, मगर यहां हम अनुस्वार निकाल देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, बतग। ये हम अनुस्वार निकाल देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, रग। यहां निकाल देते हैं तो चंदन, यहां निकाल दे तो अडा,
यहाँ निकाल देते तो सेहत आदि। ये पूरा का पूरा जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर उसका वर्ड्स हम नहीं बोल पाते। ओके, पर ऊपर ये जो बिंदी लग जाने के बाद ये जो वर्ड शब्द है वो प्रॉपर बन जाते हैं, जैसे कि मंगल, पतंग, रंग, चंदन और अंडा। ओके, और लास्ट में है सिंह, शेर। तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं, उसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। फिर एक नई चीज आती है, उसको कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहाँ लगता है तो वो आप जानिए। कई अक्षरों, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं या वर्ण पर चंद्र बिंदी का मीनिंग मून, जैसे हम चंद्र मून जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा। तो इसको इस आधार पर यहाँ इसका नाम रखा है चंद्र बिंदु। ओके, इस प्रकार से थोड़ी ऐसी लाइन और ऊपर से बिंदी, अनुस्वार लगा देना, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये चंद्र बिंदु, वर्णों का चंद्र बिंदु कैसा, ऐसा चिन्ह, जैसे सिंपल कहते हैं, चिन्ह लगाया जाता है। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध मीन्स आधा अनुस्वार का उच्चारण होता है तब हम बोलते हैं, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखें तो चांद, फिर माँ, गांधी, ये सब वर्ड्स है, उसमें चंद्र बिंदु लगता है। आँख, ये सब है, इसमें लगेगा 5। अगर आप नहीं लगाते तो ये गलत साबित होता है आदि। ओके, तो चंद्र बिंदु है वो अक्षरों या वर्णों पर ऐसे लगता है, लगाया जाता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध अनुस्वार यानी कि ये पूरा अनुस्वार है वो अर्ध अनुस्वार यानी कि आधा अनुस्वार का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ओके, कैसा, यहाँ एग्जाम्पल बताया है कि हम चांद बोलते हैं तो चांद बोलते हैं और चांद लिखते हैं, तो चांद लिखे तो उसके ऊपर इस प्रकार का अनुस्वार आएगा जिसको चंद्र बिंदु लगता है। माँ हम बोलते हैं तो ऐसे माँ हिंदी में बोलेंगे या लिखेंगे तो माँ के ऊपर इस प्रकार का आएगा, तो पूरा ये सही है। गांधी, तो गांधी ऐसे नहीं लिखा जाता, गांधी के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगता है। ओके, फिर आँख, तो हम आँख ऐसे लिखते हैं, आँख, ये गलत होगा। आँख हम लिखेंगे तो उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगेगा, ये सही है। फिर 5, तो बहुत सारे ऐसे 5 लिख देते हैं, नहीं, 5 के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगता है आदि। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगते हैं, और ये तो प्रॉपर है। आप अगर एग्जाम में या कहीं भी ऐसे वर्ड्स आपको लिखने में आए जैसे कि चांद, माँ, गांधी, आँख, 5 वगैरह वगैरह आदि, तो इन सब में आपको चंद्र बिंदु लगाना है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।